बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर खेलती थी, अब वो जाति के पिच पर स्वयं चली गई है। और जाति के पिच पे अगर जाएगी तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये शुभ संकेत है? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पंकज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहला या देश में कहिए पहला चुनाव लड़ने जा रही है 2027 में, जब जिसमें न हिंदू मुसलमान कर पा रही है और न सनातन को लेकर चल पा रही है। उनके साथ बहुत सारे निगेटिव पॉइंट आ गए, इसलिए अब वो जातियों की राजनीति करके जातियों की तरफ अपने आप को बढ़ा रही है निश्चित रूप से, और जातिगत आधार पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अच्छी तरह समझ गई है कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये जितना बांट सकते थे, जितना चीजें कर सकते थे, कभी आपका बयान आ जाएगा बटोगे तो कटोगे, कभी आप कोई नया बयान देंगे, कभी मोहन भागवत जी का बयान आ जाएगा। आप देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण पंकज जी बात में बताने जा रहा हूँ कि हिंदू खतरे में। अरे 21 राज्यों में सरकार आपकी है, सीएम आपका, पीएम आपका, डीएम आपका, सेना आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, फिर भी हिंदू खतरे में। 10 साल से सत्ता आपकी और फिर भी हिंदू खतरे में। तो भारतीय जनता पार्टी अब जान गई है इस तरह के जो नैरेटिव सेट करे जाते थे, उन नैरेटिव से अब उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं मिल पाएगी। और अगर सत्ता चाहिए तो तमाम दूसरे आंकड़े और तमाम दूसरी चीजें आपको लानी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने पहले कहा, एक बार फिर से कहूंगा कि जल्दबाजी में दिया गया बयान अखिलेश यादव का, निश्चित रूप से जल्दबाजी और राजनीति के तहत है। हाँ, सत्ता में आप आ सकते हैं, लेकिन आपको वही बात जनता के मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, नौजवान हो, क्योंकि अब जनता समझदार हो गई है। और मुझे लगता है कि अब ना तो जनता हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे बंटने जा रही है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार बता रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोलियां चलवाई मंदिर। अरे जिन्होंने, ये तो अखिलेश यादव का बयान पार्लियामेंट में आया था कि जिन्होंने गोलियां चलवाई मंदिर में ट्रस्ट में आपके में बैठे नृपेंद्र मिश्रा जी, उनका नाम खुलेआम लिया गया। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अब आपको सत्यता दिखानी पड़ेगी। पूरे प्रदेश में किसको नहीं पता कि ब्राह्मणों ने जब विधायकों ने बैठक की तो आपने नोटिस जारी कर दिया? क्षत्रियों के लिए क्यों नहीं कर पाए आप? क्योंकि वो आपकी पार्टी के लोग थे और ये भी आपकी पार्टी के लोग थे। और जो जाति धर्म के लोगों ने बैठक की उसमें भी आप नोटिस नहीं जारी कर पाए। तो अब ये कहना कि ब्राह्मण समझदार नहीं है, ब्राह्मण मूर्ख है, ब्राह्मण बिल्कुल समझदार है और ब्राह्मण चुपचाप देख रहा है, और निश्चित रूप से ब्राह्मण अपने तरीके से वोट करेगा और दिखाएगा। जिस तरह की बात आप बराबर, जो 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी को जो दलित और पिछड़े वर्ग का वोट बैंक मिला, क्या समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में उस वोट बैंक को बचा पाएगी, समेट के रख पाएगी? ये भी बड़ी बात है, क्योंकि वो वोट बैंक आपको अकेले नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन को वोट मिला था, आपको सिंगल वोट नहीं मिला था। और निश्चित रूप से वो संविधान की किताब को देखते हुए, संविधान को देखते हुए आपके साथ आया। अगर आप उस वोट बैंक को सुरक्षित रख पाए तो निश्चित रूप से आप सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों कि जो सत्ता में आ रहा हूं मैं, तो ये मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं है। जी पंकज जी। राजनीतिक